एवरीवन, सो दिस इज कशिश जिंदल एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि नीट 2026 के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यार पहली बात तो ये कि अभी नीट 2025 हो चुका है, 1-1.5 महीना हो चुका है नीट के पेपर को। ठीक है, तो आप लोगों ने आई गेस खुद को एनालाइज तो किया ही होगा, हर एक बच्चे ने खुद को एनालाइज किया होगा, उनको पता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उन्होंने कितनी तैयारी की है, उन्होंने कितना अपनी तरफ से एफर्ट मारा है उस पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है कि अगर आपका स्कोर 450 के आसपास है तो आपको पता है कि जितने एजुकेटर्स जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है वो अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास जाएगी। तो हम लोग 450 लेके चलते हैं, बॉर्डर लाइन और वो सब मिला के। तो 450 के आसपास वाले बच्चे जिनके 450, 480, 470 जिनके बन रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। अपने जो है ना जो आपको आती है चीज़ें उनको एक बार रिवाइज करना शुरू कर दो। क्या है ना कि देखो 1-1.5 महीना हो चुका है नीट को। ठीक है, तो आपने जो मस्ती करनी थी, जो थोड़ा सा खुद को टाइम देना था, खुद का जो माइंड है उसको सेंटर में लाना था सोचने के लिए सब चीज़ें, तो वो सब जो टाइम है ना वो निकल चुका है। अब टाइम है आगे सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपका 450 के आसपास स्कोर है तो देखो आप इस पेपर में अगर 450 आ गया है देन यू आर नॉट अ एवरेज स्टूडेंट। एवरेज इन सेंस कि आपका खराब स्कोर नहीं है, यू हैव स्कोर्ड गुड, यू प्रिपेयर्ड, यू हैव स्टडीड द होल ईयर। आपने पूरा साल पढ़ाई की है, ऐसा नहीं कि आपने बकवास करी है, पढ़ाई नहीं की है, टाइम वेस्ट किया, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 450 नंबर हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ, थोड़ा थोड़ा बुक्स के टच में रहो, छोड़ो मत पढ़ाई को। वैसे भी यार रिजल्ट तक टाइम वेस्ट ही करोगे, क्या करोगे और कितना सीरीज़ वगैरह कितनी देखोगे। ठीक है, आई नो कि नीट के एग्ज़ाम के बाद सब लोग सीरीज़ वगैरह मूवीज़ ये सब कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो अब वो टाइम थोड़ा सा कम कर दो और थोड़ा सा पढ़ाई में जैसे कि 2 से 3 घंटे पढ़ाई को भी देना शुरू कर दो। ठीक है, एंड बच्चों अगर आपका स्कोर बिलो 400 है ना तो आपको क्या करना है, तो आई वुड एडवाइज़ कि यार आपकी कोई ना कोई कमी रही है, या तो आपने टेस्ट सीरीज़ कम दी हैं या आपने रिविजन्स कम किए, कुछ ना कुछ देखो कमी रही है तब आपके थोड़े से कम नंबर हैं। और देखो नो डाउट पेपर मुश्किल था, तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर और अ 1 ईयर ड्रॉपर आई वुड एडवाइज़ यू कि एक और ड्रॉप ले लो, अच्छे से जी जान से मेहनत करो एंड अगले साल पक्का आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर 450 के 400 के आसपास नंबर हैं देन कंप्लीट ड्रॉप लो, अच्छे से पढ़ाई करो, शुरुआत से पढ़ाई करो, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, अच्छे से पूरा सीरियस होकर पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कई लोग कहते हैं ना आजकल, मैं बताती हूँ पार्शियल ड्रॉप जो होता है, आई डोंट बिलीव इन दिस, ऑनेस्टली सेइंग आई डोंट बिलीव इन दिस पार्शियल ड्रॉप काइंड ऑफ थिंग्स। पढ़ रहे हो अच्छे से सीरियस होके पढ़ो, बनना है डॉक्टर तो करो मेहनत, 1 साल और घिसो अपनी, तब जाके वो MBBS का जो टैग है वो आपको मिलेगा। देखो ऐसे मतलब पहले खुद को क्लियर करो ना कि आपको क्या करना है। देखो 400 नंबर वालों के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको MBBS ही करनी है, यू हैव योर चॉइस, तुम कुछ भी करो। तुम्हें अगर MBBS करनी है MBBS करो, BDS BMS whatever you are thinking कि तुम्हारे लिए वो सही होगा वो करो। आई एम नॉट सेइंग कि MBBS ही करो, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि यू हैव टू डू MBBS ओनली देन आपको घिसनी तो पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और पार्शियल ड्रॉप वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, शुरुआत से 1 साल की बात है। देखो अगर 2-3 साल से तुम 2-3 साल ड्रॉपर हो तो सोचो थोड़ा सा ड्रॉप लेने से पहले, लेकिन अगर फ्रेशर हो या 1 या 2 साल तक का ड्रॉप लिया है देन एक और ड्रॉप लेने में आई डोंट थिंक सो कि MBBS एक ऐसी डिग्री है जिसके लिए अगर तुम 2 या 3 मैक्सिमम ड्रॉप ले भी लोगे तो
मतलब तुम डॉक्टर बन रहे हो यार, तो इतना तो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्थ ही होगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि 400 नंबर के आसपास वाले जो हैं वो अच्छे से अपनी सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दो। कोचिंग जाना है, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कोचिंग जो भी आजकल बहुत सारी आए हैं तो वो भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। आजकल वैसे ऑनलाइन का ही ज़माना है, तो घर बैठे बैठे अपना तैयारी शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कितने ड्रॉप लेने चाहिए, एनी लिमिट्स। तो देखो, लेने वाले तो 5-5, 6-6, 7-7 ड्रॉप भी लेते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर है, क्योंकि कई पेरेंट्स तो एक ड्रॉप को भी सपोर्ट नहीं करते हैं और कई पेरेंट्स जो है 3, 4, 5 ड्रॉप को भी कहते हैं कि चलो MBBS तो करेगा बच्चा, चाहे कितने ड्रॉप ले, आगे जाके डॉक्टर बनेगा, तो ठीक है, करने दो इसको मेहनत। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, वो ये है कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 ड्रॉप। इसमें आप जो बच्चा है उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, उसने एक बार क्या मिस्टेक की, डिस्ट्रैक्टेड था, क्या था, किसी ड्रॉप में डिस्ट्रैक्टेड था, किसी में क्या था, तो वो उसको पता रहता है कि इस साल मेरी ये कमी रही है। बार बार अगर वो बच्चा हर साल कमी कोई ना कोई करते जा रहा है तो कितने ड्रॉप लेते जाओ, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 ड्रॉप बहुत हैं आपके लिए एक नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड नो हेट टू दोज पीपल जो कि 5 ड्रॉप लेते हैं, 6 ड्रॉप लेते हैं, 7 ड्रॉप लेते हैं। आई हैव रिस्पेक्ट उनके लिए, क्योंकि इतना मतलब सेम सिलेबस बार बार पढ़ना, हैट्स ऑफ, ठीक है। मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, इफ़ जो कि करके कई बच्चे करते भी हैं, क्रैक भी करते हैं, नीट भी क्रैक करते हैं उसके बाद, तो उनके लिए कोई हेट नहीं है। आई हैव वेरी मच रिस्पेक्ट उनके लिए। तो एक और सवाल भी लोगों के मन में आता है कि कितने घंटे पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ें, या नोट्स को जो उन्होंने बनाए वो वापस से बनाने होंगे क्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो कितने घंटे पढ़ना होगा तो ये आपके ऊपर है कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो कैसी है, कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं या आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करनी होती है। देखो मेरे बैच में ना, जब मैं प्रिपेयर करी थी, दोनों तरह के बच्चे थे, ठीक है। एक वो थे जो 2-3 घंटे पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते थे, एंड आई वॉज इन अदर साइड। मेरा क्या था कि मुझे क्या है, चीज़ें बार बार रिवाइज करनी होती है, लास्ट मिनट तक मुझे चीज़ें रिवाइज करनी होती है, तब जाके मुझे जो है प्रॉपर याद रहेगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये अभी तक है मेरा, MBBS में मैं पहुंच चुकी हूँ। अभी तक मेरे जब भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं मैं लास्ट तक पढ़ती रहती हूँ, तब जाके मैं कुछ लिख पाती हूँ, ठीक है। तो एक एवरेज हम लोग लेके चलते हैं ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे, ये एक एवरेज होता है कि इतना तो आई गेस आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके ऊपर है, लेकिन इससे कम मत करना, देखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको रिवीजन सब करनी है, एंड इतना 8 से 10 घंटे 3 सब्जेक्ट के लिए लगेगा, या कहो 4 सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। एंड आगे है कहाँ से पढ़ें, आपके ऊपर है दोबारा से कि अगर आपको ये कि ऑनलाइन में आपको डिस्ट्रैक्शंस लगती हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। एंड आई वुड सजेस्ट कि यार ऑनलाइन इज़ मच मच बेटर, अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है। ऑनलाइन के अंदर आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड रिसेंटली फिज़िक्स वाला जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं, तो और मैंने उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे सुने, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड नोट्स दोबारा बनाएं क्या, ठीक है। तो ये डाउट जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि जो हमने पहले नोट्स बनाए थे क्या वो बेकार हो गए, कोई काम के नहीं है, दोबारा से क्या हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो नोट्स जो आपने बनाए थे ना उनके अंदर कोई कमी नहीं थी जो आपने पहले बनाए थे, क्या पता आपकी रिवीजन में कमी हो, इस वजह से आपका जो है स्कोर कम है। लेकिन आपको जो नोट्स हैं वो वापस से नहीं बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें नई हैं, तो वो आप अपने नोट्स के अंदर न्यू थिंग्स जो हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उन नोट्स के अंदर।
नए बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा जो है अपना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो ज़्यादा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप प्लीज़ स्टडी सीरियसली। समय बर्बाद नहीं करना। समय जो है ना वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो आप है ना, जब एक बार पीछे रह गए, आपने जो समय बर्बाद कर दिया है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये चीज़ आई गेस 1 या 2 साल जिन्होंने ड्रॉप लिए है ना, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने जो गलतियां की थी उस समय में, वो समय कभी लौट के नहीं आएगा। सिर्फ रिग्रेट, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है बाद में। इसलिए कह रही हूँ कि अगर ड्रॉप लेने का सोच लिया है बच्चों, तो शिद्दत से, अच्छे से, खुद से ऑनेस्ट होके पढ़ाई करना, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि मतलब मेरे पापा कहा करते थे, पता है, कि बेटा खुद से झूठ मत बोलो। तुम दुनिया से झूठ बोलोगे, तुम खुद से मत झूठ बोलो, एटलीस्ट तुम खुद से ऑनेस्ट रहो। तो खुद से ऑनेस्ट रह के ही अपनी तैयारी करो, ऑनेस्टली मेहनत करो। एंड वरना रिग्रेट के लिए ना ज़िंदगी इतनी भी छोटी नहीं है। तुम्हें रिग्रेट, बहुत रिग्रेट होगा, आई नो, अगर तुमने वो समय बर्बाद कर दिया, नहीं पढ़े। क्या पता एमबीबीएस की जगह कुछ और लेना पड़े तुम्हें, बीडीएस, बीएमएस, कुछ और करना पड़े तुम्हें लाइफ में। तुम एमबीबीएस करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हें कुछ और डिग्री करनी पड़ रही हो। वो जो रिग्रेट है ना, वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हें बहुत तंग करने वाला है। मेहनत करो अच्छे से। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बाय। ऑल्सो गाइज, मुझे कमेंट में बताना कि आपको और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियोस बनाऊं एंड रेगुलरली वीडियोस थोड़ा अपलोड करूं। तो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।